नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑल क्लासेज पर। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं राजस्थान बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के विज्ञान के पेपर के बारे में दोस्तों, यानी कि 10 कक्षा 10वीं के विज्ञान के वो महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे हम, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। आपकी परीक्षा के लिए सिर्फ एक दिन बचा, यानी कल आपकी परीक्षा होगी। विज्ञान का पेपर आपका 5 अप्रैल को होने वाला है दोस्तों, तो उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, तभी आप अपनी परीक्षा के लिए अच्छे नंबरों से पास होंगे, तभी सभी प्रश्न आप लोगों को अच्छे से प्राप्त होंगे। यहाँ पर देखिए, विषय विज्ञान कक्षा 10 माध्यमिक परीक्षा बोर्ड 2022। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई है। यहाँ पर 2 घंटे 45 मिनट का आपका पेपर रहेगा। सबसे पहला जो प्रश्न आएगा वो क्या आएगा आपका बहुविकल्पी प्रश्न आपके यहाँ पर सेक्शन ए में यानी कि खंड ए में आपसे पूछे जाएंगे। निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर पूछा गया है, यानी जो विद्यार्थी इंग्लिश से है वो इंग्लिश में अपना जवाब दें और जो हिंदी से वो हिंदी में अपना जवाब दें। टोटल 1 नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ए बी सी और डी करके, यानी कि ए बे से और दे करके। चारों में से जो सही ऑप्शन होगा वो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है। आपको बताना है कि भोजन का वहन करने में, ऑक्सीजन का वहन करने में, जल का वहन करने में, अमीनो अम्ल का वहन करने में। जो सही आंसर आपको लगे वो आपको यहाँ पर देना है। सेकंड में आपसे पूछा गया कि मनुष्य के अमावस्या एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है श्वसन से, पोषण से, उत्सर्जन से, परिवहन से। आपको यहाँ पर बताना है, जिसके लिए आपको 1 अंक मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। चौथा क्वेश्चन, कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है। पांचवा, उत्तर लेंस के लिए वह है बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं। फोकस बिंदु, प्रकाश केंद्र, द्वारक और वक्रता केंद्र क्या कहते हैं दोस्तों, वो आपको यहाँ पर बताना है। इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। और सातवां जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, विभवांतर को मापने का यंत्र आपको बताना है। गैल्वेनोमीटर से मापते हैं, मीटर से, वोल्ट मीटर से या वोल्टामीटर से, किससे मापा जाता है विभवांतर। आप आगे बात करते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर पूछा गया आपको। तो नौवां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने की युक्ति को क्या कहते हैं, यानी कि डिवाइस द कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी को क्या कहते हैं दोस्तों। जनरेटर कहते हैं, वोल्ट मीटर में कहते हैं, मोटर कहते हैं, एमीटर कहते हैं। तो इसका बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका मोटर को। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर आपको एक अभिक्रिया Fe2O3+2Al आपको यहाँ बराबर दिया गया किसके, Al2O3+2Fe के बराबर यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपको बताना है किस प्रकार की ये अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया होगी जिसका, और जो आपको सही आंसर हो यानी कि ए, बे, से और दे में से, वो आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। 12वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि आपको बताना है कि क्यों ऐसा किया जाता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो आपका खाने के जो पदार्थ डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप किया जाता है, ऐसा क्यों। इसी प्रकार जो सेकंड क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, सेकंड क्वेश्चन आपको रिक्त पूर्ति करनी है, ये भी आपको 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसमें पूछा जाएगा नर में खालिस्तान हार्मोन का स्रावण होता है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसका स्रावण आपको नर में होता है। थर्ड क्वेश्चन आपका, ओजोन पर सूर्य से आने वाली खालिस्तान से सुरक्षा प्रदान करती है, किससे सुरक्षा प्रदान करती है। कोयला एवं पेट्रोलियम ईंधन के कोई उदाहरण आपको बताने पे किसके उदाहरण हैं, यानी कि कोयला एवं पेट्रोलियम किस ईंधन के उदाहरण आपको बताने, कौन सा ऐसा जो ईंधन होता है वो कोयला और पेट्रोलियम होता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, आधी दूरी को खालिस्तान कहते हैं। ये आपको बताना है। 1 नंबर की आपके क्वेश्चन है। इसी प्रकार जो दोस्तों जो आगे आपसे पूछा जाएगा वो क्या होगा, विद्युत शक्ति का मात्रक, यानी कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर की आपको यहाँ पर यूनिट लिखनी है इलेक्ट्रिक पावर की। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में आपसे 1 नंबर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको ऑप्शन टाइप नहीं मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी सूझबूझ के अनुसार इनका उत्तर देना है, यानी कि इनका ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। बताना है कि आपको पचित भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, रेफ्रिजरेटर में किस रसायन का उपयोग किया जाता है। चौथा, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किससे संबंधित है। गंगा नदी पर बनने वाले बांध के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। इसी प्रकार 6 क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, यदि लंबाई एल लंबाई के चालक तार का प्रतिरोध आर ओम है, तो इसी चालक तार के 2 आर ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए कितनी लंबाई का तार होना जरूरी है। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों प्रतिच्छेद नहीं करती। किसी परिपथ में धारा प्रवाह या नहीं तथा किसी भी दिशा में है, जानने के लिए हम किस विद्युत उपकरण का उपयोग करते हैं। 10वां, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है।
ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। इससे दही बनने जाने के लिए पीएच मान का परिवर्तित होना कितने यानी कितने से कितना हो जाता है। इसी प्रकार 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 12वां क्वेश्चन अब बात करते हैं खंड ब की, जिस यहाँ पर आपको शब्द सीमा दिया गया यानी 50 से कम शब्दों में आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है। अगर आप 50 से कम शब्दों में इनका उत्तर लिखते हैं तो आपको पूर्ण अंक नहीं मिलेंगे। अगर आपको पूरे 2 नंबर चाहिए तो आपको 50 से ज़्यादा शब्दों में अपने उत्तर लिखना होगा। प्रश्न नंबर 4 से लेकर 16 तक भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका, आपको स्पष्ट करना है कि भोजन के पाचन में जो लार की क्या भूमिका होती है वो आपको यहाँ पर बताना है। 5वां क्वेश्चन प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण को आपको समझाने। 6 एक संकर एवं द्विसंकर प्रारूप में लक्षण प्रारूप अनुपात आपको लिखना है। जैव नियमकरणीय किसे कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम आपको यहाँ पर लिखने हैं। इसी प्रकार 9वां जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 9वां आपका न्यूमेरिकल से संबंधित क्वेश्चन है। 10वां विद्युत परिपथ के लिए ओम का नियम आपको लिखना है यानी कि ओम्स लॉ आपको यहाँ पर बताना है। 12वां क्वेश्चन लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं आपको बताना है। 13वां क्वेश्चन संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है आपको बताना है दोस्तों। ये सभी आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन है यहाँ पर। 16वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, प्रयोग द्वारा समझाइए कि धातु उष्मा के संचालक होते हैं। आवश्यक चित्र भी आपको बताना है। डायग्राम के अनुसार आपको बताना है कि प्रयोग की धातु जो है उष्मा के संचालक होते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो एक बार विजिट जरूर करें, प्ले लिस्ट चेक करें। वहाँ पर मैंने एक और पहले पेपर डाला है विज्ञान का, उस पेपर को भी ज़रूर देखें, वो भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं दोस्तों 17 से 20 क्वेश्चन के। खंड सह की बात कर लेते हैं। खंड सह में आपसे क्या पूछा जाएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 17 से 20 उत्तर लिखिए। शब्द सीमा आपको यहाँ पर दी गई है 100 शब्द। इससे ऊपर आपसे 50 शब्दों में पूछा गया था। अब आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन है तो इनका आपको कम से कम 100 शब्दों में जवाब देना होगा यानी 100 शब्दों में तो आपको जवाब देना है। इससे ज़्यादा अगर आप दे पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, आपको पूर्ण अंक 3 यानी कि पूरे 3 अंक मिल जाएंगे। अब बात करें 17 क्वेश्चन, वायवीय तथा अवायवीय शब्द में क्या अंतर है आपको बताना है। अथवा में भी आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप ऊपर वाले का जवाब देने में असमर्थ हैं तो आप नीचे वाले का जवाब दे सकते हैं। 18 क्वेश्चन समझा तथा समरूप अंक किन्हें कहते हैं, चित्र द्वारा आपको दर्शाना है। इसके अथवा में आपसे क्या पूछा गया है, अथवा में आपसे पूछा गया है कि जीवाश्म किन्हें कहते हैं, चित्र बनाइए। आपको जीवाश्म बताना किन्हें कहते हैं और उसका डायग्राम भी आपको बताना है। 19वां क्वेश्चन, चुंबक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं लिखिए। किसी धारावाही वर्ताकार कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबक क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक चित्र भी आपको डायग्राम। दोस्तों जो जिस क्वेश्चन में आपको डायग्राम पूछा गया उनका डायग्राम जरूर बनाएं, क्योंकि डायग्राम जो अगर आप डायग्राम अच्छे से बनाकर आते हैं तो आपकी जो आपने उत्तर लिखा है उस पर कम ध्यान देकर आपके डायग्राम पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, जिससे आपको पूर्ण अंक मिलने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। 20वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जल के वैद्युत अपघटन की विधि आपको लिखनी है। इसकी आवश्यक रासायनिक अभिक्रिया दीजिए एवं नामांकित चित्र बनाइए। अभिक्रिया भी आपको लिखनी है, नामांकित चित्र भी आपको बनाना है, जिसके लिए आपको पूरे 3 अंक मिलेंगे। और में आपसे पूछा गया है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबोया जाता है यानी कि विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, आवश्यक चित्र बनाते हुए समझाइए। दोस्तों अब बात करते हैं निबंधात्मक प्रश्न 21 से 22 के उत्तर लिखने। शब्द सीमा 250। दोस्तों 4 नंबर के आपके क्वेश्चन रहेंगे, कम से कम 250 शब्दों में आपका इनका उत्तर देना है। इससे पहले 100 नंबर था, उससे पहले 50 शब्दों में था। अब बात करते हैं 250 शब्दों वाले के क्वेश्चन की। इसमें टोटल 3 पार्ट में आपका क्वेश्चन बटा रहेगा। पहले पार्ट में आपसे पूछा जाएगा सिनेपस किसने कहते हैं। सेकंड में आपसे पूछा जाएगा तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के कार्य बताइए, और तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र आपको बताना है। तीनों पार्टों को आपको अच्छे से करना है, तभी आपको पूर्ण 4 अंक मिलेंगे। अथवा में आपसे पूछा जाएगा फिर से मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। सेकंड आपसे इसी में पूछा जाएगा अनिच्छा की क्रियाओं के 2 उदाहरण आपको बताना है। थर्ड आपको मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र आपको बताना है। इसी प्रकार जो 21वां क्वेश्चन रहेगा आपको 22वें क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा। 22वें क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि गोलीय लेंसों के किन्हीं चिन्ह की परिपट्टी को समझाइए। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। किसी बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसका प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात करने हैं। उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए किरण चित्र बने, जबकि बिंब को 2f1 व f1 के बीच रखा जाता है, तो आपको बताना है। और मैं आपसे इसी प्रकार पूछा जाएगा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किस बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए। प्रतिबिंब की प्रकृति व आकार पर टिप्पणी लिखिए। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का किरण चित्र भी आपको बताना है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 इसका अर्थ है आपको बताना है। टोटल 4 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा, अच्छे से आपको ये क्वेश्चन करना है।
23वां क्वेश्चन आपका अंतिम क्वेश्चन आपके पेपर का 23वां क्वेश्चन में पूछा जाएगा धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। आपको बताना एक उदाहरण के द्वारा समझाइए कि इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। चित्र बनाइए। ये जो पहला पार्ट है इसमें पूछा गया कौन सी गैस निकलती है, इसके लिए आपको 1 अंक मिलेगा। एक उदाहरण द्वारा आपको समझाना है, इसके लिए आपको पूरे 2 अंक मिलेंगे। जो अगर आप चित्र भी बना पाते हैं उसके लिए एक अंक आपको और दिया जाएगा। टोटल 4 अंक में ये डिवाइड किया गया है। इसी प्रकार ये भी 3 पार्टों में आपको पूछा गया है कि 1 नंबर, 2 नंबर और 3 एक नंबर। कोई धातु का यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, इसके लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो बुध उदाहरण उत्पन्न होती है तथा इससे उत्पन्न गैस की मोमबत्ती बुझा देती है। धातु यौगिक ए उत्पन्न होने वाली गैस का नाम आपको बताते हुए अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण को आपको लिखना है। इसके लिए आपको 2 और 1 अंक मिलेगा, जिसके लिए आपको टोटल 4 अंक मिल जाएंगे। और दोस्तों ये आपका यहाँ पर पेपर खत्म होता है। अगर आपको पेपर अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी आपके दोस्त हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर जहाँ जुड़े हो, टेलीग्राम पर जहाँ भी जुड़े हो, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे नंबरों से पास हो जाए। और अगर आपके छोटे भाई बहन कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो उनको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑल क्लासेस के बारे में बताइए ताकि वो अच्छे नंबरों से अपनी परीक्षा में पास हो जाएं। सभी दोस्तों का धन्यवाद। बने रहे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑल क्लासेस पर। अगर किसी को इस वीडियो का PDF चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक और आपको टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दे दूंगा जहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पर जिस विद्यार्थी को PDF चाहिए वो मैसेज डालें और मैं उस विद्यार्थी को वो PDF सेंड कर दूंगा। सभी दोस्तों का धन्यवाद। बने रहे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑल क्लासेज पर।